नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। टीएस मदान, आपका दोस्त, आपका हम सफर। हम में से ज्यादातर लोग जब इंग्लिश बोलते हैं तो हिंदी को ही ट्रांसलेट करके बोलते हैं, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। इंग्लिश लैंग्वेज के अपने रूल्स हैं, उनको फॉलो करना पड़ता है, तभी आप कॉन्फिडेंस से बात कर पाते हो। नहीं तो सामने वाला समझ जाता है कि अभी आप नए नए खिलाड़ी हो। फॉर एग्जाम्पल, अलग अलग चीजें, डिफरेंट थिंग्स नहीं होता है, डिफरेंट थिंग्स होता है। मेरा भाई मेरे से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ज्यादा स्ट्रॉन्ग इज स्ट्रॉन्गर, ना कि मोर स्ट्रॉन्ग। या ये कह लो स्ट्रॉन्गर इज ज्यादा स्ट्रॉन्ग, मोर स्ट्रॉन्गर गलत है। माई ब्रदर इज स्ट्रॉन्गर देन आई, करेक्ट। माई ब्रदर इज मोर स्ट्रॉन्ग देन आई, रॉन्ग। नेहा रेखा से बड़ी है। अगर नेहा एंड रेखा दो सिस्टर्स हैं तो नेहा इज एल्डर देन रेखा, और अगर नेहा एंड रेखा दो अलग अलग गर्ल्स हैं तो नेहा इज ओल्डर देन रेखा। यानी दो रिश्तों में एल्डर लगता है और दो डिफरेंट इंसानों में ओल्डर लगता है। वाराणसी इंडिया में सबसे पुराना शहर है। सही सेंटेंस होगा वाराणसी इज द ओल्डेस्ट सिटी इन इंडिया। कई लोग बोलते हैं वाराणसी इज ओल्डर देन अदर सिटीज इन इंडिया, और ये गलत है। मैं टेलीविजन से ज्यादा यूट्यूब को प्रेफर करता हूं। इंग्लिश में आई प्रेफर यूट्यूब टू टेलीविजन। आई प्रेफर यूट्यूब मोर देन टेलीविजन, गलत है। मैंने आपको आखिर वाली खबर सुना दी। आई टोल्ड यू द लेटेस्ट न्यूज। आई टोल्ड यू द लास्ट न्यूज, गलत है। उसने अपनी सारी दौलत खराब कर ली। He wasted all his wealth. He wasted his all wealth, गलत है। समुद्री जहाज डूब गया। The ship sank. एक लड़का डूब गया। A boy drowned. यानी बेजान चीजें जब डूबती हैं तो सिंक, एंड जानदार इंसान जीव जंतु जब डूबते हैं तो ड्राउन। मैं बढ़िया क्रिकेट खेलता हूं। यहां बढ़िया है वेल, गुड गलत है। आई प्ले क्रिकेट वेल, सही है। आई प्ले क्रिकेट गुड, गलत है। उमेश बहुत थका हुआ है। आपको क्या सही लगता है? उमेश इज टू टायर्ड और उमेश इज वेरी टायर्ड? उमेश इज वेरी टायर्ड सही है। टू कहां बोलना होगा? उमेश इतना थका हुआ है कि चल नहीं सकता। उमेश इज टू टायर्ड टू वॉक। टू कब बोला जाएगा? जब सेंटेंस में टू जुड़ा हुआ है। एक और गलती जो अक्सर लोगों के साथ बात करते हुए मैं नोटिस करता हूं, मैं पहले से बेहतर हूं, इसको बोल देते हैं आई एम कंपैरेटिवली बेटर। ये गलत है। बेटर मीन्स पहले से बेहतर, यानी इस वर्ड में पहले से ही कंपैरेटिवली वर्ड छिपा हुआ है। तो सही क्या है? आई एम बेटर, मतलब मैं पहले से अच्छा हूं, कंपैरेटिवली गुड हूं। एक वर्ड है स्लोली, यानी धीरे धीरे। इसको जनरली क्रिया के बाद ही बोलते हैं। वो धीरे धीरे चलता है। ही वॉक्स स्लोली, सही है। He slowly walks, गलत है। ऐसे ही क्लियरली भी स्लोली की तरह क्रिया के बाद ही बोला जाता है। वो अच्छी तरह समझाता है। He explains clearly, सही है। He clearly explains, गलत है। आइए कुछ और डेली बोले जाने वाले सेंटेंसेस को समझ लेते हैं। My father loves me, सही है। My father loves with me, गलत है। यानी यहां पर विद का यूज नहीं होना है। मैं स्टेशन पर पहुंच गया। आई रीच्ड द स्टेशन, सही है। आई रीच्ड एट द स्टेशन, गलत है। यहां एट का यूज नहीं होना है। शीला कमरे में आई। शीला एंटर्ड द रूम, सही है। शीला एंटर्ड इनटू द रूम, गलत है। यहां पर इनटू यूज नहीं होना है। वो हैदराबाद ट्रेन में गया। He went to Hyderabad by train, सही है। He went to Hyderabad in train, गलत है। ट्रेन में गया, by बोलना है, in नहीं।
अंकल मेरे से नाराज हैं। अंकल इज एंग्री विद मी, सही है। अंकल इज एंग्री अपॉन मी, गलत है। यहां पर विद यूज करना है, अपॉन नहीं। अपने चेहरे को पानी से धोवो, वॉश योर फेस विद वाटर, सही है। वॉश योर फेस बाय वाटर, गलत है। विद यूज करना है, बाय नहीं। अपनी किताब के पेज नंबर 20 को खोलो, ओपन योर बुक एट पेज 20, सही है। ओपन योर बुक ऑन पेज 20, गलत है। यहां एट का यूज होना है, ऑन का नहीं। राजधानी एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म पे आ चुकी है। राजधानी एक्सप्रेस अराइव्ड एट द प्लेटफॉर्म, सही है। द राजधानी एक्सप्रेस अराइव्ड ऑन द प्लेटफॉर्म, गलत है। यहां भी ऑन की जगह एट यूज होना है। इस वीडियो के लिए इतना ही। इस वीडियो को देखिए, बार बार देखिए और हर सेंटेंस की प्रैक्टिस कर लीजिए। आपका कॉन्फिडेंस मल्टीप्लाई करेगा। अब एक मोटिवेशनल थॉट। महात्मा गांधी जी की एक कोटेशन ने मुझे बहुत इंस्पायर किया है। हैप्पीनेस इज व्हेन व्हाट यू थिंक, व्हाट यू से एंड व्हाट यू डू आर इन हार्मनी। यानी अगर आप जो सोचते हो वैसा ही बोलते हो, वैसा ही करते हो, तो ही आपको सही खुशी मिल सकती है। यानी अगर आपकी सोच, आपके बोल एंड आपके एक्शन सब सही है तो। यानी अगर आप सोचते हो कि आपकी बनाई हुई सब्जी की तारीफ हो, तो आपको ऐसा ही बोलना पड़ेगा और ऐसा ही करना पड़ेगा। यानी ऐसी सब्जी बनानी पड़ेगी जिसकी तारीफ हो। अगर आप सोचते हो आपको कामयाबी मिले, तो आपको कामयाबी की जुबान बोलनी पड़ेगी और कामयाब होने वाले एक्शंस करने पड़ेंगे। थैंक यू वेरी मच। वीडियो कैसी लगी? मुझे तो अच्छी लगी। अगर आपको भी अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर भी कर देना। ऑल द बेस्ट, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।